ना नहीं यार, काल कही है हम इनके बाल बच्चा कि आप भी मलमल के कुर्ता पूरा चरक झाड़ के घूम रहे थे उस दिन, जे दिन ही हो रहा था। आपने हमारे जुबान के लिए, आपने हमारी मातृभाषा के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ये हमारा पलामू जो है कल्चरल संगम है। एक तरफ छत्तीसगढ़ लग रहा है, यूपी भी लग रहा है, बिहार भी लग रहा है, 3 स्टेट से बॉर्डर लगता है। हमारा जो पलामू है, यहाँ का जो भाषा जो पलमुआ नाम से अधिसूचित भी हुआ है कुछ समय पहले। मिक्सचर भाषा है हम लोग का। अब इसके साथ है हम अलग राज्य बनाने के, कोई साथ नहीं रहे, हम अकेले रोड पे निकलेंगे। अगर सौतेला व्यवहार होगा तो हमारे ज़िंदगी में नहीं बने अलग राज्य, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाँ, हम लोग नहीं हैं सेटिस्फाइड। हम लोग प्रदेश के में ज़रूर हैं, झारखंड प्रदेश में, लेकिन हम व्यक्तिगत हम लड़ाई भी लड़े हैं झारखंड के लिए और आंदोलनकारी की सूची में भी हैं, लेकिन बहुत दुखित हैं। जोहार भाई, सबसे बड़ा चीज़ बा कि अगर भाषा के लड़ाई लड़बा तो सब लोग तो आपस में भाई बड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ई कहल गइल बा। तो ये सब सिर्फ इहे ला कहल गइल बा। सबसे पहले ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, कौन किया और आखिर काहे कर रहा है ये? देखिए, ये विवाद काहे हुआ, कौन किया, इसमें हम ना जाते हुए हम एक बात कहेंगे कि हम अपने आप को बहुत गर्व से झारखंडी कहते हैं और जहाँ भी हम अपने आप को प्रस्तुत किए हैं आज तक, वहाँ हमारे जन्म से के आसपास इस राज्य का गठन हो गया था। तो आज तक हम अपना सीना चौड़ा करके, गर्दन उठा के हर जगह ये कह चल रही कि हमरिन झारखंडी ही, हमरिन प्राउड झारखंडी ही। और ये अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में का आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया, इन्होंने एक नया विवाद शुरू कर दिया कि भाषा। अब भाषा जो होखला भाई, वो केकरो माँ के समान होखला। भाषा जो है, भाषा हम इनके पाल पोस के बड़ा किया है। उसी भाषा में कितना भी हम टिप टॉप अंग्रेजी बोल लें, कितना भी हम टिप टॉप हिंदी में आपसे बात कर ले, जब तक हम ही ना पूछेंगे कि का दीपक भाई का हाल चाल बा हो, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम पलामू से अपना जैसा फील नहीं है ना कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। वो लगेगा कि एक कहीं ना कहीं हमारे बीच बाउंड्री रह जाती है। देखिए, और जहाँ तक रही बात, अभी जो लोग, हम लोग बहुत जगह चर्चा सुन रहे हैं कि हिंदी मगही भोजपुरी को उनका अधिकार दे देंगे। अंगिका मैथिली हिंदी मगही भोजपुरी को। हिंदी मगही और भोजपुरी का, मगही का खासकर बहुत बड़ा इतिहास है। ये झारखंड गठन से 600 से 220 CE तक मगध डायनेस्टी था यहाँ। अब मगध डायनेस्टी के ही भाग था ये छोटा नागपुर, जो प्लेटू जिसको हम झारखंड कह रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसको 13वीं सेंचुरी तक मगधे चलाया है। इस जिला, इस जो हम छोटा सा एक भूभाग में खड़े हैं, ये मगध भूभाग का छोटा सा भाग था। मगध भूभाग का लैंग्वेज था मगही। तो आज जो बहुत बड़का अपने आप को कह रहे हैं कि हमको हक दे देंगे, ये हमको का हक देंगे? ये हमको का हक देंगे? हम तो खुद मगही से ही सब कुछ बना है ना। मगध से ही टूट के ना ये सब बने हैं। छोटा नागपुर, फिर झारखंड, बिहार, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, तो ये सब तो मगध डायनेस्टी ही था और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज था मगही और प्रकृति, जिसको बाद में बुद्ध भगवान भी अपनाए। उनका ये पाली जो लैंग्वेज था, वो मगही प्रकृति का ही एक लैंग्वेज है पाली। तो ये सब फालतू बात है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने बहुत प्यार से सुन ले इस बात को कि पलामू परमंडल अगर नहीं समझते हैं इस बात को कि भाषा का बीज बो के, लड़ाई बो के, तो हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अमित महतो तो पूरा बवाल कर रहे हैं कि ना चलता हूँ। अरे जेकरा लबा कहे दो, उनका हम नहीं जानी, ना चलतो उहे चलतो, समझ गए ना, उहे चलतो। और हमारे भाई हैं, उनसे हमको क्या विरोध है? उनको लड़ाया जा रहा है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है ये बात। हम लोग इसीलिए पलामू प्रमंडल को राजनीतिक राजधानी कही जाती है ना भाई। उनके पास बुद्धि का अभाव है, हमारे पास ढेरे बुद्धि है। हमको राजनीतिक राजधानी क्यों कही जाती है? उसके पीछे का कारण यही था कि हमको पॉलिटिकली साउंड क्षेत्र है पलामू प्रमंडल। यहाँ के एगो छोटे गो के बच्चा भी राजनीति का बात करला कि भैया ये विधायक बनी है कि ना बनी है। चुनाव के समय वो पूछता है कि 6ठा 7वां का बच्चा पूछता है कि भैया ये विधायक बनी है कि ना। तो हमारा पॉलिटिकल सेंस कहीं अच्छा है और वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। ये सरकार द्वारा बीज बोया गया, सरकार को चाहिए कि आप लड़िए भाषा के आधार पे, तो हम लोग लड़ेंगे और उनसे नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से होगी कि या तो आप हमको एक्सेप्ट करिए और नहीं एक्सेप्ट करिएगा तो हम अपना व्यवस्था बना लेंगे। सबसे पहले पलामू में हुआ था कि भोजपुरी मगही मैथिली को जो भी है अंगिका को लागू नहीं किया गया था। तो अब जब एक बार सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद लागू करने का बात हुआ, फिर हुआ
पलामू के लिए, तो हम लोग भाषा के लिए लड़े, हमारा स्वीकृति हुआ, तो दूसरे जिला जो भाषा हमारे भोजपुरी का विरोध ना करके अपनी क्षेत्रीय भाषा को लागू काहे नहीं करा रहे हैं? देखिए सरकार जो है ना ये गूगली फेंकने में माहिर है। आपको हम बता दे रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट हुआ है जो भाषा है, इन्होंने बुड़बक बनाया है हमको। झारखंड लेवल की जितनी परीक्षा होगी ओकरा में नहीं रही मगही भोजपुरी हिंदी और अंगिका और मैथिली। जिला स्तर के जितना परीक्षा रही ओकरा में रही हिंदी मगही अंगिका मैथिली। ये सरकार का करिकुलम आया है ना। अब इसमें देखिए हम तो वही बात उनको कहे ना कि आप मत करिए, आप मत लड़िए हमसे, आप अपने आप को स्थापित करने के लिए मांग करिए। आपका हो खोरठा बाकी 12 भाषाओं को शामिल किया गया है JSSC के परीक्षाओं में। हमारा मांग ही है कि आप हमारा भाषा को शामिल करिए। हमारे लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं करिएगा तब पलामू सुलग रहा है और बड़ी जल्दी बहुत बड़का बवंडर होने वाला है। इसका संपूर्ण दारोमदार अभी का जो राजनीतिक लोग है उसके मत्थे जाएगा, क्योंकि लोग अपने हक के लिए ललायत थे। भैया बताइए, जो 20 साल से तैयारी कर रहा है, 10 साल से जो लड़का बहरे रह के तैयारी कर रहा है, अगर ओकरा उसका हक नहीं दीजिएगा आप, और फिर आप काल के डेट में कहिएगा कि तोहर तो भाषा नहीं है एकरा में, हैं अस्तित्व नहीं, भाषा नहीं है, मैंने आप हमको ख़त्म न कर दिया जी। हम कौन भाषा में आप बात करें मुख्यमंत्री जी से? और उसके बाद हमरा भी रहिएगा, हमरे भाषा में बात करके जाइएगा। आप फिर वहाँ जाइएगा, रांची पहुँचिएगा, पहुँचत भुला जाइएगा कि पलामू में हम कुछ बतिया के आए हैं। तो ये कई दिन तक चलेगा? इसे जो बुर्बक बना रहे हैं आप हम लोग को, तो नहीं ना चलने देंगे। तो यहाँ अमित महतो को बोलना चाहिए था ना, और जो भी जो लोग इसके लिए कर रहे हैं। पलामू एक यूनिफाइड झारखंड का टुकड़ा है भैया, हम अलग नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमको नहीं रखना चाह रहे हैं, ये ना प्रतीत हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी का तो एजेंडा कुछ हुआ है, वो सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से, लेकिन हम मुद्दा पर स्टिक रहेंगे। हमारा मांग है कि हमको समानियोजित करिए और समान अधिकार चाहिए। अगर आप हमारे बालू बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप हमारे यहाँ से रेवेन्यू ले रहे हैं हर तरीके का, चाहे वो रजिस्ट्री का रेवेन्यू हो, बालू का हो, कोयला का हो, तो हमको हक दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो पलामू प्रमंडल अपना हक लेना जानता है। ये आपके माध्यम से हम उनसे कह रहे हैं, अगर शायद वो देख लिए इस वीडियो को तो वो समझ लेवे कि पलामू प्रमंडल का एक एक युवा जात, धर्म, समुदाय, संप्रदाय और दल इस सब से उठ के पलामू खातिर बेजोड़ संघर्ष करने के लिए तैयार है। और बाकी किसी भाई से हम लोगों का कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम अपने लिए लड़ेंगे और हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे और अपने लड़कों के सुना नहीं यार, काल कही है हम इनके बाल बच्चा कि आप भी मलमल के कुर्ता पूरा चरक झाड़ के घूम रहे थे उस दिन, जे दिन ही हो रहा था। आपने हमारे जुबान के लिए, आपने हमारी मातृभाषा के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? उस दिन उन नेताओं से मैं कहना चाहूँगा जो सदन में बैठ रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में, का जवाब देवा अपन बाल बच्चा के हो? बाप से पूछ दे वालन बच्चा कि का कैला जिंदगी भर। तो आप राजनीति कर रहे हैं और हम लोग समाज में एक्टिव लोग हैं, तो हम लोगों से पूछेंगे वो लोग कि आप पिताजी जब 2020-21 में ये आया था वो घड़ी आप क्या कर रहे थे? तो हम क्या जवाब देंगे कि फलानवा पार्टी के झंडा ढो रहे थे बेटा, ये चलते हम नहीं किए। यहाँ पार्टी की तो बात ही नहीं है, भाषा की बात है। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं हमारे युवा मोर्चा के, कांग्रेस युवा मोर्चा के मणिकांत सिंह। आइए इनसे बात करते हैं और सुनते हैं कि आखिर इनसे बात करेंगे सिर्फ खतियानी वाला बात, क्या है कि इनका हमेशा देखते हैं ट्वीट ना, एक खतियान को लेकर के बड़ा ज़बरदस्त आप कहते हैं कि का भाई वाह हम ना रह पाऊ का, ऐसे बोलते हैं आप, कहा ऐसे बोलते हैं जी? देखिए हमारा कहने का ये मतलब है कि जितना भी अधिसूचित भाषा इसमें अधिसूचित किया गया है, मेरा प्रॉब्लम इस बात से है कि इसमें बहुत सारे हम लोग खतियानी लोग भी हैं जिनको कि अधिसूचित भाषाओं में से कोई भी बोलने आता नहीं है। अब संजोग से हम अपना पलामू का बात करेंगे कि हमारा पलामू जो है कल्चरल संगम है। एक तरफ छत्तीसगढ़ लग रहा है, यूपी भी लग रहा है, बिहार भी लग रहा है, 3 स्टेट से बॉर्डर लगता है। हमारा जो पलामू है, यहाँ का जो भाषा जो पलामुआ नाम से अधिसूचित भी हुआ है कुछ समय पहले, मिक्सचर भाषा है हम लोग का। इसमें आपका नागपुरी एक्सेंट भी आ जाएगा, मगही भी आ जाता है, आपका भोजपुरी भी आ जाता है, कोई प्योर नहीं है। लेकिन हम लोग का मदर टंग जो है यही है। अब चूंकि यही है और किसी भाषा का ज्ञान नहीं, हम हर भाषा का सम्मान करते हैं। और बल्कि सरकार से ये चीज़ कहना चाहेंगे कि आप आज से स्कूल में लागू कर लीजिए, टीचर भर्ती कीजिए, हम लोग का भी आगे अगला पीढ़ी सीखे। जो भाषा सिखाना है सिखाइए, हमारा जर्मन, फ्रेंच सब सिखा दीजिए ना। उसके बाद जो सीख लेगा उससे आने वाले 10 साल बाद उसका परीक्षा लीजिएगा। लेकिन
हम लोग जो कि उस चीज़ को कभी पढ़े ही नहीं है, न जानते हैं, तो हमारी पीढ़ी से मौका छीन लेना होगा अगर भाषा के आधार पर इस तरह से अगर बहाली ली जाएगी। स्पष्ट बात है, एक डेडलाइन तय हो कि इस तारीख तक, अमुक तारीख तक जो लोग झारखंड में थे वो लोग झारखंडी हैं। हमारे बाप दादा तो 1857 में भी हमारे दादा 2-3 साल से पहले लड़ाई किए हैं। हाँ, उस समय से भी यहीं पर इसी ज़िले में है। लेकिन अब हमारे परदादा के टाइम में लोग सशस्त्र आंदोलन में थे और हमको उस भाषा बोलने नहीं आता है, तो कोई तो नहीं कह सकता है कि हम झारखंडी नहीं हैं। हम लोगों के लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना ना होगा। हम लोग बाहर का नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है, हम लोग के लिए भी जुगाड़। अब हमारे पलामू के लोग अब बाकी जिला में भी गए हुए हैं। अब अपना मातृबोली जो जानते हैं वही जानते हैं। हम कह रहे हैं सबका सम्मान। पूर्व विधायक के मुंह से सुने कि बोल रहे थे कि जो खतियानी है वो 1800 और 1900 कुछ से, हाँ, वही यहाँ रहेगा, बाकी सब यहाँ दो जगह का रख लिया है रेसिडेंसी, और यहाँ भी फ़ायदा उठाता है, उधर का है दोगला है। देखिए, राजनीतिक बात है। अभी हम लोग के देश में एक ठो जो चल रहा है कि जो 80-20 वाला एगो खेल सुन रहे होंगे हाल का यूपी चुनाव में, बस यही वाला खेल का लोकल वर्जन है थोड़ा सा। ये सब बेकार बात है। ये सब है कि मतलब एगो अनिश्चित सा भय क्रिएट करके ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, कम लोगों को अलग छिनगा दीजिए कि मेजॉरिटी हमारे साथ आ जाए। ये विभेद की राजनीति इसको कही जा सकती है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जो खतियानी है वही झारखंडी है, तो भाई 1970 के टाइम में इंदिरा जी बहुत लैंडलेस लोगों को ज़मीन दी थी। उनका क्या प्रूफ निकालिएगा कि 1970 से पहले वो लोग कहाँ रह रहे थे? ज़मीनें नहीं था तो कागज़ और खतियान कहाँ से होगा? ऐसे लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेडलाइन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो, एक प्रॉपर तय कर दें। अब जैसे इस पर भी आपत्ति है जो 10th पास करने वाली बात है। हाँ, बोला जा रहा था कि हम गरीब ही, झारखंड में मान ले जाओ हम गरीब आदमी ही, हमारे चाचा दिल्ली में कमात बड़े, 9वां में गईली कहलन कि आ जाओ बाबू दिल्ली, यहीं से एग्ज़ाम दिवा देंगे। हम चल गए 2 साल के लिए दिल्ली, वहाँ से मैट्रिक करके आए हैं कि अब कुछ 4th ग्रेड में यहाँ पर भरेंगे फॉर्म उरम। तो अब बताइए, हमको कह दीजिएगा कि हम दिल्ली मुल्क के हैं, चलो दिल्ली वाला अपना मानेगा नहीं, यहाँ वाला अपना मानेगा नहीं, तो आदमी जाएगा कहीं? तो मुहाजिर के ज़िंदगी जैसे घर के न घाट के जो लोग बंटवारा के बाद यहाँ से कुछ भाई लोग पाकिस्तान जाके बसे, उनका वहाँ जो ज़िंदगी है वैसा ही है। हम लोग तो मान लीजिए कि सदियों से बसे हुए हैं यहीं पर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाषा का लड़ाई कब तक रहेगा? देखिए, भाषा का लड़ाई तब तक रहेगा हम लोगों के तरफ से जब तक हम लोग का भी भाषा उसमें इंक्लूड ना हो प्रॉपर तरीके से। अब पलामुआ भी अधिसूचित हो गया है, उसी को कर दीजिए, बाकियों में परेशानी है तो यही देखिए। सब प्रॉपर एक सर्वे करने का चीज़ है कि आपके वास्तविक लोग कौन कौन। ऐसा नहीं है कि जितना भाषा अधिसूचित है बस वही बोलते हैं। हम उन सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम तो कह रहे हैं जर्मन और फ्रेंच भी डाल दीजिए ना, वो भी सीखेंगे, लेकिन अगला पीढ़ी ना अभी से सीखना शुरू करेगा तब ना। जो सीख के बुढ़ा गया है, जिसका अभी नौकरी का फॉर्म भरने का डेट है, वो कहाँ से सीख जाएगा? मान लीजिए कि कहाँ से हमको कहिएगा कि असुर भाषा बोलिए, खोरठा बोलिए, उरांव भाषा बोलिए, हम कहाँ से बोल पाएंगे? बूढ़ तोता पोस्त थोड़े मानता है। सही बात है, बूढ़ सुगा पोस्त नहीं मानता है। तो ये बात है। लेकिन अगर मान लीजिए हम पलामू में जो लोग अभी पढ़ाई करके और अपना नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो ना नौकरी का कुछ अधिसूचना निकल रहा है, ना और का ये भाषा का लड़ाई लेकर के मतलब आपस में लड़ाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ राजनेता तैयार हो रहे हैं, एक तरह से राजनीतिज्ञ तैयार हो रहे हैं। ये मतलब एक तरह का झारखंड में कौन सा बवाल चल रहा है? देखिए, झारखंड में वही जैसे लेटेस्ट वेरिएंट आया है, हम लोग का देश में एक तो वायरस आया है, पिछला 7-8 साल से है। ये वायरस का काम यही है कि जब किसी चीज़ को नहीं करना है, उस पर से ध्यान भटकाना है, तो उसको दूसरे तरफ मोड़ दीजिए। वास्तविक समस्या से आदमी का दिमाग हट के दूसरे तरफ चला जाए। अब हम बात करेंगे विधानसभा प्रभारी सूर्यांश प्रताप से। भाषा का लड़ाई बाद में पूछेंगे, पहले हमको ये बताइए कि अलग राज्य के जगह अलग देश के मांग कर दिया था कुछ लोग, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आप पत्रकार होने के नाते इस मुद्दा को उठाए, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पत्रकारिता का सही मायने में हम देखें तो ये नहीं है कि हम कहाँ क्या मतलब कौन क्या इंटरव्यू दे रहा है क्या नहीं दे रहा, आप मुद्दा पकड़ के उठाए, यह सराहनीय है। हमारे जितने भाई लोग हैं, कम से कम 500 से 700 भाई लोग बड़ा अच्छा सुवचन हमको बोले, सुनाए। इसके पहले जो वीडियो भोजपुरी और मगही वाला बनाए थे ना, बड़ा अच्छा सुनाए थे।
नहीं, देखिए देश का जो मांग हो रहा है या फिर राज्य का ही मांग होता है तो क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है कि किसी भी लोग में खुद से एक आग नहीं बनता है कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, एक हमें देश चाहिए। चलिए तो गलत है, हम जानते हैं, लेकिन एक मेंटली तरह का टॉर्चर किया जाता है कि आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है कि हाँ हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए। देखिए जैसे कि झारखंड सरकार है, हम तो कांग्रेस में हैं, हम डाल्टनगंज के विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या हैं? उससे पहले हम पलामू के हैं। तो अपने सरकार में रहने के साथ ही अगर हम ये कह रहे हैं कि ये गलत है, तो आपको कहने का मतलब है कि देखिए झारखंड सरकार जैसे तो भाषा के आधार पर, भाषा को मुद्दा ले करके उन्हें जो पलामू से खुनस है वह वो निकालने का काम कर रहे हैं। खुनस किस प्रकार का है? आप विधानसभा चुनाव देखे थे जो 2019 में हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितने सीटें मिली यहाँ से? बहुत कम सीट से मिली ही नहीं। तो एक मान लीजिए गढ़वा से मान लीजिए निकल गए, तो देखिए उससे आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से लोगों को मतलब मेंटली टॉर्चर करने का काम, भाषा के आधार पे अलग करने का काम, क्योंकि लोगों ने बहुत मुद्दा उठाया। लोगों ने बोला कि हमें अलग, मतलब पहले तो लोग का मुद्दा था कि हमें भाषा चाहिए, मतलब भोजपुरी में की, तो इसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाया। लोग मुख्यमंत्री पास भी गए, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि लोग डोमिनेटिंग पर्सन है, बोला भोजपुरी बोलने वाले जो होते हैं ना वो डोमिनेटिंग पर्सन है, और उसके बाद से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। नहीं, देखिए उसके बाद से भी यह मुद्दा इतना दिन तक उठा, तो इस मुद्दा पे मुख्यमंत्री जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि आग लगे, आग उठे तो राजनीतिक एजेंडा मिले। उन्हें पलामू के लोगों से क्या मतलब है? और हमारे जितने भी जो भाषा बोलने वाले भाई झारखंड में हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, हम तो भाई हैं ना। हम लोग हमें कोई आपत्ति नहीं है उनसे। तो रही बात अगर राजनीति की और खतियान की, तो अगर वो खतियान जुड़ाना चाहते हैं तो मैं एक व्यक्तिगत बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा परिवार जो राजनीति में आज से है, वो अंग्रेज शासन जब से चला आ रहा है 100 साल पहले से, वो खतियान तो 1932 का है, तो मतलब हमारा ही नहीं। कोई 1932 बोलता है, कोई 1908 बोलता है, तो मतलब हमारा भी तो उतना ही हक है जितना मुख्यमंत्री महोदय का है झारखंड में। सही बात है। तो लोग वह यही चाह रहे हैं कि आवाज़, मतलब जो आंदोलन उन्हें नहीं ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आग लगे ताकि रोटी सेके। तो ना आग लगेगी ना रोटी सेकेंगे। हम समझिए कि आज आपके सामने बात कर रहे हैं तो पलामू वासी बात कर रहे हैं, और तमाम पलामू वासी को साथ लेके आएंगे। उसके बाद फिर क्या सेका जाएगा? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का जवाब देने का बात ही नहीं है। बात बोलना चाहेंगे हम, यहाँ पे सभी तरह के राजनीतिक पार्टी हैं पलामू में, सभी राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष कौन जिला कमेटी के हैं? पलामू जिला कमेटी के हैं। अन्याय किसके साथ हो रहा है? पलामू के साथ अन्याय हो रहा है। आज वो चुप है क्योंकि वो पार्टी के प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। काहे का जिला अध्यक्ष हैं पलामू के? एकदम सही सवाल है आपका। इसका मतलब आप यहाँ राजनीति करने आए हैं, जो आपका केंद्र का विचारधारा है उस विचारधारा को आप लेकर चलने आए हैं। आप पार्टी विचारधारा के पहले पलामू के हैं जी, पलामू के धन खा के बड़ा हुए हैं, पलामू से आप व्यापार करके की मिट्टी से उपजा हुआ अनाज खा के बड़ा हुए हैं। जब आप अपने अनाज के नहीं है तो पार्टी के क्या होइएगा? तो अनाज, यह देखिए, आप देख सकते हैं कि जब आज़ाद नहीं हुआ था हमारा भारत, तो आज़ादी के लिए आप देखिएगा शुरू से स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ाई की है, कितने लोगों के खून का बलिदान का देन है कि आज ये हमारा मिट्टी स्वतंत्र है। अब इस स्वतंत्र मिट्टी पर भी आप ऐसा राजनीति कर दे रहे हैं घटिया स्तर का, कि आप यह कर रहे हैं कि हमें पलामू के लोग डोमिनेटिंग पर्सन लगते हैं, वो बिहार अलग है। तो हमें नहीं लगता कि आप मुख्यमंत्री कहलाने के लायक हैं। जो बात है स्पष्ट, अगर आप हमारे माध्यम से सुन रहे हैं तो यह हम कहना चाहते हैं। मतलब आप मुख्यमंत्री उनको नहीं मानते हैं तो क्या अलग इसको राज्य बनाइएगा? उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानेंगे? संविधान के रूप से वो मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा कि वो मुख्यमंत्री कहलाने के पलामू को अलग राज्य बनाने के फिराक में है क्या? देखिए, अलग राज्य हम नहीं बना सकते हैं। अलग राज्य बनाना है तो यह मुद्दा देखिए पूरे पलामू वासियों का है। और 4 नेता अगर पलामू के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो अलग राज्य बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। अब इसके साथ है हम अलग राज्य बनाने के, कोई साथ नहीं रहे, हम अकेले रोड पर निकलेंगे। अगर सौतेला व्यवहार होगा तो हमारे जिंदगी में नहीं बने अलग राज्य, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे एकदम आजीवन लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है? आपको हम देखिए क्लियर प्लस पॉइंट पर बता रहे हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड की हमारे जो मगही भोजपुरी बोलने वाली आबादी है, उस आबादी को आप देखेंगे तो माइनॉरिटी है, आप भी जान रहे हैं। एक होता है कि हम माइनॉरिटी हैं, इसको हम मान के चल रहे हैं, हम झारखंड वासी हैं। अब एक होता है घूर के बताना है कि तुम माइनॉरिटी है, यह हो रहा है। तो गलत है ना? तो गलत है, तो माइनॉरिटी है तो ठीक है, माइनॉरिटी का अलग राज्य बना दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। इनका कहना स्पष्ट है कि हम माइनॉरिटी में है तो इसका मतलब हमारा शोषण न करें, हम उतना जानते हैं जितना आपको बताने लायक है। नहीं, देखिए, इसको अलग राज्य कर देंगे तो बालू में पैसा कहाँ से कमाएंगे? इसको अलग राज्य कर देंगे तो कोयला में पैसा कहाँ से कमाएंगे? अरे धनवा तो यहाँ का लूटना है ना।
आदमी से क्या रेवेन्यू मतलब यहाँ से जाएगा। हमारे पास सारा स्रोत, हमारे पास सारा चीज़ है। अलग राज्य होगा तो पलामू के लोग इतने काबिल हैं कि वो जानते हैं कि राज्य कैसे चलेगा, और राज्य चलाना हमारी आपकी बात नहीं है। जितने अभिभावक, जितना नेता ने पलामू ने इस झारखंड को दिया है, उतना नेता हमें नहीं लगता कि किसी राज्य से झारखंड को मिला है। तो अभिभावक और ज्ञान की यहाँ कमी नहीं है। हो सकता है कि आप झारखंड में जितना अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो, यहाँ जाए। यहाँ हमारे पास साधन है भाई, हमारे पास बालू से कोयला से लेकर खनिज सारा चीज़ है। वही तो लूटना चाहते हैं, लूटने दीजिएगा। नहीं, कैसे आपका चीज़ लूट रहे हैं, आपको अपना मानिए नहीं रहे हैं। लड़ाई लड़िए, अभी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। क्या होगा? 4 ना हम देंगे ना आप देंगे, 4 गुलाठी मारेंगे ही ना, 4 गुलाठी मारेंगे। हम नहीं मानते हैं। देखिए, झारखंड सरकार अलग चीज़ है, कांग्रेस भाजपा सबको साइड रख के हम पलामू वासी हैं, और ये लड़ाई शुरू हो गया है, वही चलते रहेगा। यही हमारा। लड़ाई शुरू आपकी है सर, लड़ाई हम शुरू नहीं किए हैं। हम सर सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को इतर छोड़, हम एक अभिभावक हैं, सिर्फ अभिभावक के रूप में परिचय देंगे। पलामू के जो हर एक, कैमरा थोड़ा सा सीधा कीजिएगा, पलामू में कुछ लोग समझते नहीं हैं। और जब, जैसा कि कमेंट भी आया हुआ था हमारे पे कि आप सिर्फ वही 4 लोग से का ही इंटरव्यू किए और वही 4 लोग पलामू को समझते हैं क्या? तो पलामू को किस किस तरीक़ा से आप भैया समझ पाते हैं? क्योंकि पलामू के एक छोटे से कुछ समयों का एक फिल्म भी आप बना चुके हैं, आप उसमें किरदार निभा चुके हैं। बिल्कुल। तो किस रूप से पलामू को देखते हैं आप? हम तो अभी वर्तमान परिवेश में महसूस कर रहे हैं कि अनाथ जैसा, अनाथ जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये परिस्थिति बिहार में भी देखने को मिला था, जब बिहार के कार्यकाल में पलामू कार्यरत था। तो उस समय भी राजनीतिक परिवेश तो यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत वीर पुरुष राजनीति में हैं, बहुत तरह का लोग संघर्ष भी किए। लेकिन हालात ये रहा कि बिहार में भी उपेक्षित रहे हम लोग, ऐसा आज भी फील होता है। बिहारी नेतृत्व कभी पलामू को महत्व नहीं दिया जितना आवश्यकता था, जितना ज़रूरत था। झारखंड निर्माण में पलामू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। हालात ये था कि लोग यहाँ डिटरमाइंड नहीं थे कि हम लोग को झारखंड में जाना है कि बिहार में रहना है। हम लोग दुविधा में थे। दुविधा भी नहीं थी, और ये था कि तस्वीर की तरफ कोई नज़र उठा के ताक नहीं रहा था। जो हो जाए, जो हो गया। इस हालात में हम लोग झारखंड में आ गए, और आने के बाद का परिस्थिति ठीक नहीं है। इसका अनुभव तो नहीं था पहले कि इस तरह का भेदभाव लोग करेगा। भाषा पे भेदभाव करने लगा भैया। भाषा वाला तो बहुत दुखदाई बात है। ये रवैया निर्माण के बाद किसी नेतृत्व का सही नहीं रहा। अभी तक तो हम लोग अभी तय नहीं कर पाए कि नौकरी करने वालों का क्या पहचान होगा, खतियान होगा कि ध्यान होगा। और ऊपर से इन लोग नौकरी देने में ही भाषा का विवाद को ले आया, भाषा आधारित मामला को ले आया। वहाँ पे सबसे बेसी पीड़ित और चिंतित हमारा पलामू का नौजवान है, युवा है, जो थोड़ा देर के लिए विचलित हो गया है कि झारखंड में भी अगर हम लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होगा कि ये भाषा आपको जानना ज़रूरी है, या जो कुछ भी है। अब परेशानी का कारण कितना बड़ा है वो उसका डिटेल तो हम नहीं जानते। हिंदी को हटा करके बाकी 12 भाषा जोड़ने का काम किए हैं हेमंत जी जैसा लड़का लोग, या हमारा छोटा भाई आशीष जिस तरह से हमको बताया, समझाया। उस 12 भाषा का जानकारी हमारे समझ से पलामू के किसी नौजवान या किसी युवा को नहीं पता है। नहीं होगा। जो एक थोपने टाइप का नज़र आ रहा है, बहुत उसका विकराल रूप तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये महसूस किए हैं कि आप भेदभाव करते हैं। आप झारखंड नेतृत्व जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या हेमंत जी की सरकार, 21 साल हो गए हैं फिर भी 22वां साल में हम लोग 22वां साल में 21 साल का युवा 22वां। हाँ, हम लोग नहीं हैं सेटिस्फाइड। हम लोग प्रदेश के में ज़रूर हैं, झारखंड प्रदेश में, लेकिन हम व्यक्तिगत हम लड़ाई भी लड़े हैं झारखंड के लिए, और आंदोलनकारी की सूची में भी हैं, लेकिन बहुत दुखित हैं। कुछ निदान नहीं दिख रहा है। 22 साल बहुत समय, लंबा समय होता है। छत्तीसगढ़ को झांकते हैं तो बेहतर विकास हुआ है। उत्तराखंड का परिदृश्य पूरा बदला हुआ है, और झारखंड का स्थिति और बदतर होगा, ये तो दिख रहा है। बद से बदतर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बदतर होगा ये तो दिख रहा है। इतना तेज तर्रार और काबिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छोटे भाई तुल रहे हैं, उनके द्वारा ये भाषाई विवाद तो साफ तस्वीर ही बदल दिया कि हमारा पलामू या जो सब
समझिए कि मगही बोलने वाले हजारीबाग में हो, धनबाद में हो, रांची भी हो, कहीं भी हो, उनका अस्तित्व को झकझोरने का काम ये हुआ है, जो बहुत झारखंड के अस्थिरता के लिए भविष्य में जिम्मेवार बनेगा। झारखंड स्थिर आज भी नहीं है, समस्याओं का पिटारा भरा है। जमघट बोलिए दीपक जी, जमघट। पिटारा में होता है कि छोटा अस्तित्व आता है पिटारा का, जमघट है झारखंड समस्याओं का। सिर्फ इतना सपना दिखता था कि झारखंड जब अलग होगा तो समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हम लोग कैपिटल हैं, कैपेबल हैं, सारा कुछ है हम लोग के यहाँ। बहुत सा बात ये सब समझ में आता था, लेकिन वो हालात नहीं हुआ और विषाद किया जा रहा है। परिस्थिति को राजनीतिक हालात के लिए किया जा रहा हो, या दलगत फायदे के लिए किया जा रहा हो, या फिर उनके मूल्य सिद्धांत में, संगठन के उनके मूल्य सिद्धांत में ये बात हो कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह से विषाद फैलाएंगे जिसमें मगही, बिहारी और भोजपुरी वाले लोगों को बाहर करेंगे। क्योंकि लोग तो एक भाई जैसा है ना, बिहार तो एक भाई। फीलिंग की बात है दीपक जी, है नहीं, ये गलत फहमी वाली बात है। हम लोग मिलजुल के चलते हैं, वो किसी के साथ हालात जो बनता है उसकी सच्चाई और उसकी गंभीरता को देखना चाहिए। हालात क्या बन रहा है? आदिवासी नेतृत्व हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या है कि हम बिहारी हैं, हम लोग भी तो मानते हैं भैया, आदिवासी एक भाई जैसा उनका हर एक घर में, जरूर हम लोग तो हर एक निश्चित त्योहार में हम लोग साथ में। हमारा पलामू का परिवेश संस्कृति वही है, हमारे के यहाँ भेदभाव नहीं है। लेकिन झारखंड के और दूसरे जगहों पे भेदभाव को बरसों से सिंचित करके रखा गया है, जिसको कभी कभी उभारा जाता है धीरे धीरे। और वह भेदभाव सिर्फ आदिवासी और नॉन आदिवासी में एकदम साफ तस्वीर है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। जो था और जो है, इसमें आपको भी चर्चा करना चाहिए, हमको भी जवाब देने में अच्छा लगेगा। जब हम लोग झारखंड के लिए लड़ रहे थे तो मुक्ति मोर्चा का ही झंडा था, शिबू सोरेन ही हमारे नेतृत्व थे, हम लोग सब कुछ न्यौछावर किए। लेकिन उनका पलामू आगमन होना और पलामू के बारे में जो उनके अंदर की तस्वीर थी, उसका हम अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, उस हालात का खुलापन अभी नहीं कर सकते। वो था ही नहीं, पीड़ा फीलिंग नहीं था कि पलामू के लोग भी झारखंड के हैं। ये सबसे बड़ा कष्टदायक बात है, जिसको आज हम पहली बार अपने 51 साल की उम्र में पहली बार आपके सामने कह रहे हैं। 30 साल दिए हैं संगठन को हम, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लेकिन एक ऐसा दर्द है जिसको बयां तो कर दिए लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे, किसी नेतृत्व में नहीं है। वो रघुवर दास जी हों या बाबूलाल मरांडी जी हों, खुल के बात करने का समय है। अब छुपा के लोग के तुप के बात करने की बात नहीं है। उनके दिल में पलमुआ के लिए कोई जगह नहीं है, वो एक भावना है, एक परिस्थिति है उनके मस्तिष्क में कि ये लोग सारे दिक्कू हैं, बिहारी हैं, भोजपुरी के समर्थक हैं, आदिवासियों के शोषक के संरक्षक हैं, आदिवासी छोटे जाति और भी जो हो सकते हैं उनके शोषक के ये सब सारे संरक्षक हैं। इनके कि यहाँ से सारा कुछ इम्प्लीमेंट होता है पूरे प्रदेश, बहुत तरह का उनके दिलो दिमाग में बात है, जो धीरे धीरे करके सब कुछ आएगा। हम लोग कब तक ऐसा झेलते रहेंगे? हम तो अपने साथी भाई भतीजा के बीच में बात रख दिए हैं कि भविष्य जीने के लिए अब इस घूंघट को उठा के नहीं रखेंगे, इस घूंघट को फेंकेंगे। अब पलामू का क्या हो सकता है, विकल्प पे गहन अध्ययन चल रहा है। और मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस अध्ययन के छोर तक हम पहुंचे हैं कि जिस दिन पलामू का युवा पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो रास्ता है हम लोगों के पास, हम लोग झारखंड को छोड़ देंगे। साहब, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, तो मैं आप तक ये अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि पलामू के हर वर्ग से यह आवाज़ उठ रही है कि अगर पलामू का शोषण कर रहे हैं आप, पलामू को वंचित कर रहे हैं आप, पलामू का दोहन कर रहे हैं और फिर भी पलामू के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो पलामू की जनता चुप नहीं बैठेगी, वह आपका साथ आजीवन छोड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन बिट्टू के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।